Good evening students, I am Prabhakant Mali, your English teacher, और today I will teach you the chapter number first of Prose section, Enchanted Pool, written by C. राजगोपालाचारी। C. राजगोपालाचारी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय ये पहले गवर्नर जनरल थे और इन्होंने ये चैप्टर को लिखा है द एन्चेंटेड पूल, सी राजगोपालाचारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से द समरी ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको इसका समरी थोड़ा सा एनालिसिस कर दूं, फिर उसके बाद चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कम समय में। एन्चेंटेड का मतलब स्टूडेंट्स होता है जादुई और पूल का मतलब होता है तालाब। ठीक है, एक जादुई तालाब। ये कैसा जादुई तालाब है, ये जादुई तालाब किसका था, इसके बारे में हमें इसकी समरी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव थे। तो युधिष्ठिर के बारे में बहुत सुविख्यात थे पूरे जग में और कई लोगों में लोग उनका जो है लोहा मानते थे क्योंकि वो एक सत्यवादी व्यक्ति थे, निष्ठावान व्यक्ति थे। तो इसी बात की परीक्षा लेनी चाहिए यमराज ने। आई होप यू नो अबाउट यमराज जो कि व्यक्तियों के ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी कि वो प्राण हरण करने के लिए जो है लोगों के आते हैं और उनके साथ जो उनके मुंशी रहते हैं उन्हें चित्रगुप्त भी कहा जाता है। आपने बहुत सारे स्टोरीज़ में देखा होगा। तो यमराज जो थे वो युधिष्ठिर की वास्तव में परीक्षा लेना चाहते थे और वो धरती पर आए और धरती पर आने के बाद उन्होंने यम का रूप धारण किया। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि हु वाज यक्षा, तो यक्ष क्या थे, यक्ष वाज यामा यानी कि यमराज थे। और क्यों आए, क्योंकि वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया कि एक तालाब में जब प्यास लगी उनके भाइयों को तो बारी बारी से क्रमशः भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव उनके 4 भाई गए पानी पीने। और पानी पीने से पहले एक बॉडीलेस वॉइस, ध्यान दीजिएगा कि जो यक्ष थे, यमराज थे, ये किसी के सामने प्रकट नहीं हुए, ये एक इनविजिबल बॉडी की तरीके से जो है क्वेश्चन पूछते गए। और एक्चुअली में इनका वास्तव में प्रश्न पूछना युधिष्ठिर से था, लेकिन युधिष्ठिर आए नहीं पानी पीने। सबसे पहले भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव गए और उनसे यक्ष ने मतलब कि उस तालाब के जो ऑनर ऑफ द पूल थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा। चूँकि वो बहुत धनुर्धर थे तो उन्होंने किसी को ध्यान नहीं दिया और पानी पीने लगे। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है इंचेंटेड पूल, मायावी तालाब, तो यक्ष ने क्या किया कि उनको बेहोश कर दिया, मूर्छित कर दिया और एक प्रकार से वो मरे हुए व्यक्तियों के समान दिखाई देने पड़े। जब काफ़ी देर तक वो लौट कर नहीं आए तो युधिष्ठिर को उनकी चिंता हुई और वो तालाब के पास जाते हैं और देखते हैं कि मेरे भाई क्या हैं। तो आते ही जब उन्हें भी प्यास लगी थी तो उन्होंने भी पानी पीने का प्रयास किया, हालांकि उन्हें लगा कि भाई उनके मूर्छित हैं। तभी एक बॉडीलेस वॉइस से मतलब होता है बिना शरीर की आवाज़। मेरा तात्पर्य यह है कि वो यक्ष की आवाज़ थी और यक्ष ने कहा कि आप अपने भाइयों की तरह मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। फर्स्ट यू आंसर माय क्वेश्चन एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। तो मतलब पहले आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए और बाद में आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो युधिष्ठिर तो समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यही घटना मेरे भाइयों के साथ घटी होगी। उन्होंने उत्तर नहीं दिए, इसीलिए ये मायावी तालाब, चूँकि बिना अनुमति के पानी पिए तो इसीलिए ये अभिशापित हो गए, मूर्छित हो गए। तो युधिष्ठिर बिना समय गंवाते हुए तुरंत कहा कि ठीक है, आप अपने प्रश्नों को पूछिए। तो ये थी समरी। अच्छा देखिए, प्रश्न बहुत सारे पूछे गए, सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से अंदाज से युधिष्ठिर ने दिया उत्तर। और आइए हम सभी क्वेश्चनों को भी पढ़ेंगे, इसकी पूरी चैप्टर की कहानी को पढ़ेंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लगभग अप्रॉक्स 20 मिनट के आसपास जाएगा, तब भी आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर की अच्छे से स्टोरी को तैयार करना। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट वाइज इसका अध्ययन करना। तो इसका जो टेक्स्ट वाइज आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो यहाँ से एज ही लुक्ड से पूछा जाता है। एज जैसे ही उसने, किसने, युधिष्ठिर ने, जैसे ही युधिष्ठिर ने, एज जैसे ही यहाँ पर युधिष्ठिर ने लुक्ड देखा एट दियर माइटी लिम्स। माइटी लिम्स का मतलब होता है शक्तिशाली अंग,
माइटी मतलब शक्तिशाली, लिम्स मतलब अंग। जैसे ही युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली अंगों की ओर देखा, नाउ अब सो बहुत ही हेल्पलेस, जो कि असहाय दिखाई दे रहे थे, ही सैडली वॉन्डर्ड, वो दुखी पूर्वक इधर उधर भटकता रहा। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, और युधिष्ठिर ने सोचा कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इन्हें मार सकता है। देन तब ही का मतलब यहाँ पर है कि युधिष्ठिर खुद भी डिसेंडेड उतरे, इनटू द पूल तालाब में, ड्रॉन ठीक है, ड्रॉन टू द वाटर पानी को खींचे। देखिए पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस, ड्रॉन थर्ड फॉर्म में है, ड्रॉन टू द वाटर पानी को खींचा, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्याधिक प्यास के कारण उन्होंने पानी को खींचा, क्योंकि पानी पीना चाहते थे वो अपने हाथों में। एट वंस उसी समय, द वॉइस एक आवाज़, विदाउट फॉर्म वार्नेड, यानी कि बिना शरीर की एक आवाज़ ने उनको चेतावनी दी और कहा, क्या कहा देखिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरी शब्दों की ओर ध्यान नहीं दिया, दे उन्होंने ट्राइड कोशिश किया, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने की उन्होंने कोशिश किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए, डू नॉट फॉलो देम, आप भी उन्हीं की तरह अनुसरण मत करिए, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, एंड देन और तब, यू आप कैन क्वेंच मीन्स होता है बुझाना, एंड यू कैन क्वेंच आप बुझा सकते हैं, योर थर्स्ट मीन्स होता है प्यास, और एक मीनिंग अलग से लिखना चाहें तो लिख लीजिए, एपेटाइट मीन्स होता है भूख, इसमें नहीं मेंशन की गई है, तो तब आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है, ठीक है, बिलोंग्स टू मी का मतलब मुझसे संबंधित है या मेरा है। इट इसमें, डिड नॉट टेक नहीं लिया गया, क्या नहीं लिया गया स्टूडेंट्स, अ मोमेंट एक भी क्षण का समय, टू अंडरस्टैंड ये समझने में, दैट दिस कुड बी नन अदर देन ये कोई और नहीं हो सकता, द वर्ड ऑफ यक्ष ये कोई और नहीं बल्कि ये यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस्ड और अनुमान लगा लिया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर कि उसके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। इट इसमें टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे उन्होंने तनिक भी समय नहीं लिया कि यही एक संभव रास्ता है, पॉसिबल वे मतलब यही एक संभव रास्ता है, ब्रिंगिंग देम बैक टू द लाइफ उनके जीवन को फिर से लाने के लिए यही एक संभव रास्ता है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस उन्होंने उस बिना शरीर की आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन कृपया अपने प्रश्न पूछें। अब यहाँ पर देखिए 1 बाय 1 करके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई गणित और ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ही आवश्यक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। स्टूडेंट्स रेस्क्यू का मतलब होता है राहत या बचाव कार्य। तो व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर यानी कि मनुष्य को खतरे के समय कौन बचाता है। तो उत्तर था करेज, साहस। और बिल्कुल सही उत्तर था कि जब आपके पास खतरा या आपके जीवन में डेंजर होता है तो कोई व्यक्ति तुरंत बचाने नहीं पहुंचता है, बल्कि आप अपने साहस से ही खुद को बचाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। कौन सा ऐसा शास्त्र है, कौन सी ऐसी पुस्तक है जिससे पढ़ करके मनुष्य विद्वान हो सकता है। तो जो इसका आंसर था कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसे पढ़ करके मनुष्य विद्वान बने। केवल विद्वान लोगों के साथ में, एसोसिएशन का मतलब होता है सभागम मंडली या साथ में रह करके ही गेट्स विजडम, वो प्राप्त कर सकता है क्या, ज्ञान और बुद्धिमत्ता को। 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी कि हवा से भी तेज क्या है। ठीक है, हवा से भी तेज क्या है। स्विफ्ट मतलब तेज, स्विफ्टर अधिक तेज, और स्विफ्टेस्ट मतलब बहुत तेज के लिए कंपैरेटिव डिग्री है, देन का प्रयोग हुआ यहाँ पे। तो हवा से भी तेज क्या है, माइंड, मन। सही बात है। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज मोर फैटेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, यानी कि एक सूखे हुए तिनके से भी व्याकुल और मुरझाया हुआ क्या होता है।
तो इसका आंसर था अ सारो स्ट्रिकन हर्ट। अ सारो एक दुखी, स्ट्रिकन व्याकुल, चिंतित, हर्ट हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रैवलर। एक यात्री का मित्र कौन होता है? तो आपको पता है यात्री का मित्र कौन होता है? लर्निंग ज्ञान, उसका खुद का ज्ञान ही उसका मित्र होता है, अदरवाइज रास्ते में तो आपको केवल लूट लेने वाले ही लोग मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। अगला क्वेश्चन था कि हु इज़ द फ्रेंड वन हु स्टे एट होम। आपका घर पर रहने वाला अच्छा मित्र कौन है? वाइफ, पत्नी से बढ़कर के कोई मित्र नहीं है, वो घर में आपका पूरा अंत तक साथ देंगी, ऐसा युधिष्ठिर का मानना था। चलिए, हु अकम्पेनीज अ मैन इन डेथ। मनुष्य का डेथ यानी कि आफ्टर डेथ या मृत्यु के बाद कौन साथ देता है? धर्म। दैट अलोन अकम्पेनीज इन सोल। सोल मीन्स होता है स्टूडेंट्स आत्मा। इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, यानी धर्म ही एक ऐसा उसका साथी है जो उसका साथ देता है एकांत यात्रा। तो धर्म, दैट अलोन अकम्पेनीज, धर्म ही और मनुष्य के धर्म और कर्म ही एक ऐसे साथी होते हैं जो मनुष्य की एकांत यात्रा में आफ्टर डेथ मतलब उसकी मदद करते हैं, उसका साथ देते हैं। कंपनी मतलब साथ देना। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा और वेसल का मतलब पात्र, घड़ा या जहाज, यानी संसार का सबसे बड़ा पात्र, घड़ा या जहाज क्या है, यानी कौन सा ऐसा चीज़ है कि जो सबसे बड़ा संसार में है? द अर्थ। वेसल का एग्जैक्ट अर्थ जहाज होता है। द अर्थ धरती। विच कॉन्टेन्स जो कि समाहित किए हुए, ऑल खुद में, विद इन इटसेल्फ स्वयं को, इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल। और यही सचमुच में यानी हमारी पृथ्वी धरती माँ ही सबसे बड़ा वेसल है, इससे बड़ा वेसल कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ हैप्पीनेस। प्रसन्नता क्या है, खुशहाली क्या है? तो स्टूडेंट्स का उत्तर उन्होंने दिया था कि हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, इज़ है, रिजल्ट परिणाम, ऑफ गुड कंडक्ट। गुड मीन्स अच्छा, कंडक्ट मतलब आचरण या चरित्र, अच्छे आचरण का परिणाम है। आप अच्छे आचरण करेंगे तो आपको प्रसन्नता मिलेगी। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज दैट, वो क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको त्याग दे करके, विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, जो मनुष्य सबका लव्ड हो जाएगा, स्नेही हो जाएगा, प्रिय होगा। मनुष्य क्या अपने शरीर के अंदर से त्याग दे कि वो सबका स्नेही हो जाएगा? उत्तर आप लोग देख चुके होंगे, प्राइड, घमंड। आप अगर प्राइड त्याग देते हैं तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति आपसे बोलना भी नहीं चाहता वो भी आपके साथ बोलना उठना बैठना पसंद करेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, फॉर प्राइड, फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य अपने अंदर का प्राउड को क्या करते, गिव अप। गिव अप का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वो सभी का क्या हो जाएगा? स्नेही हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सारो। कौन सा ऐसा लॉस है जिसके लॉस होने पे हमें लॉस नहीं होता बल्कि हमें जॉय मिलता है, यानी प्रसन्नता मिलती है? तो वो क्या है? वो है एंगर, क्रोध है। तो स्टूडेंट्स उसका उत्तर है एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग ग्रीडी, यदि हम एंग्री, यदि हम अपने अंदर के क्रोध को त्याग देते हैं तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो हम ज़्यादातर सारो, दुख का कारण नहीं बनेंगे और प्रसन्न रहेंगे। व्हाट इज़ दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ दैट, वो क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको त्याग देने के बाद, विच अ मैन बिकम रिच, वो ऐसा क्या है जिसको त्याग देने के बाद जो मनुष्य है वो धनवान बन सकता है, रिच बन सकता है? डिज़ायर, इच्छाएं। इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य अपने अंदर का लालच त्याग देता है, ही विल बिकम वेल्दी, तो निश्चित तौर पर वो क्या हो जाएगा? धनवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, यहाँ पर मनुष्य को एक सच्चा ब्राह्मण कौन बनाता है? यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब किसी जात या वर्ग से नहीं है बल्कि एक सच्चे ज्ञानी व्यक्ति से है। तो मनुष्य एक अच्छा ब्राह्मण कैसे बनता है? तो इसके लिए उन्होंने क्वेश्चन बताया है कि इज इट बर्थ, क्या जन्म से होता है? गुड कंडक्ट, क्या अच्छे आचरण से होता है? आर लर्निंग, कि ज्ञान से होता है? आंसर डिसिसिवली, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप उत्तर दीजिए निष्पक्षता के साथ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जन्म से कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है कि अच्छा व्यक्ति हो और ज़रूरी नहीं कि ज्ञान से ही हो, क्योंकि ज्ञान है तो भी व्यक्ति खराब निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि गुड कंडक्ट,
तो उन्होंने बताया उत्तर की बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान व्यक्ति को एक अच्छा ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डस, केवल अच्छा आचरण ही ऐसा करता है। हाउ एवर, कोई व्यक्ति लर्नेड अ पर्सन, कितना भी ज्ञानी में भी हो सकता है, लेकिन ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, लेकिन वो एक अच्छा ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतों को त्यागे हुए। इवन दो, भले ही ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदास, भले ही वो चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो जाए। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, निश्चित तौर पर निचली श्रेणी में गिर जाता है यदि उसका कंडक्ट ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा वंडर क्या है, अजूबा क्या है। तो एवरी डे हम देखते हैं प्रत्येक दिन मेन सी क्रिएचर मतलब प्राणी जीव जंतुओं को, डिपार्ट टू यामास किंगडम, यामा के किंगडम में जाते हैं, यमलोक जाते हैं। एंड एट, और फिर भी दोज, वे व्यक्ति या ऐसे प्राणी हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, जो सदा सदा के लिए वहीं रह जाते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, और यही सचमुच में सबसे बड़ा वंडर है, या यही सचमुच में सबसे बड़ा अजूबा है। 10, इस प्रकार से द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट का आंसर था। इन द एंड, अंत में यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा कि ओ किंग, हे राजन, योर डेड ब्रदर, आपके जो मृतक भाई हैं, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसे चाहते हैं कि किसे पुनर्जीवित किया जाए। देखिए स्टूडेंट, अभी तक उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में समय नहीं लगाया, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने में, चूंकि ये किसी के जीवन का मामला था, तो इसमें उन्होंने समय लगाया। इट टूक युधिष्ठिर अ मोमेंट, इसमें युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचने का समय लिया। एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, और क्या कहा कि क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, मेघवर्ण वाला, लोटस आईज, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेस, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्मेड नकुला, यानी कि लंबी भुजाओं वाला, अर्थात नकुल को, लाइंग, जो कि लेटा हुआ है, लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, एक आबनूस के वृक्ष के समान, माइट एराइज, उसे पुनर्जीवित किया जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तो ये यक्ष ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, और क्योंकि उन्होंने नकुल को चुना था। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस युधिष्ठिर, एंड मतलब द यक्ष वाज प्लीज्ड, जो यक्ष थे, प्लीज्ड मतलब प्रसन्न हुए, एट दिस ये सुनकर के, एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा कि वाई डिड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं बार बार, इस लाइन को मत मिस करिएगा। वाई डिड यू चूज नकुला, आपने नकुल को ही क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के बजाय। हु, जिसके पास, यहाँ पे भीम की बड़ाई की गई है, हु हैज़ स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके 16,000 हाथियों का ताकत है, स्ट्रेंथ है। आई हैव हर्ड, और मैंने ये भी सुना है कि दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, जो भीम है वो आपका बहुत ही प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ, जिसके पास इतनी शक्ति है, मतलब भीम को क्यों नहीं चुना, या फिर अर्जुन को आपने क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ, जिसके पास शक्ति है, क्या मतलब इन आर्म, उसकी भुजाओं में इतनी शक्ति है। इज़ योर प्रोटेक्शन, जो आपकी रक्षा कर सकता है। टेल मी, मुझे बताओ। वाई यू चूज नकुला, आपने नकुल को ही क्यों चुना। रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के बजाय आपने नकुल को क्यों चुना। तो युधिष्ठिर ने क्या रिप्लाई किया, युधिष्ठिर ने बहुत मार्मिक उत्तर दिया, और सुनिएगा। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे राजन, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, मनुष्य का जो सबसे बड़ा ढाल है वो है धर्म। एंड नॉट भीम और अर्जुन, इसलिए भीम और अर्जुन मेरा जो है रक्षा कवच नहीं है। इस धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया गया, मैन विल बी ruined, अगर धर्म को गिवन अप कर दिया गया तो आदमी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं।
आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, एंड सो इसलिए सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिलीव्ड, इसलिए ये न्याय संगत पूरी तरह से नहीं है। इन ऑर्डर, इस स्थिति में, दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, जो न्याय का तराजू है, में भी इवन, बराबर होना चाहिए। बैलेंस मतलब भी तराजू होता है, स्केल मतलब भी तराजू होता है। इसीलिए आई आस्क दैट माद्री सन नकुला मे रिवाइव, इसीलिए मैंने कहा कि माद्री के पुत्र को यानी कि नकुल को जीवित कराया जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज, यक्ष बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज, यक्ष बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी का मतलब निष्पक्षता से, एंड ग्रांटेड, और प्रदान कर दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, कि उसके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएं। इट वॉज यामा, ये यामा थे यानी यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्युलोक के राजा, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट, जिससे कि ही माइट सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से मिल सकें, एंड टेस्ट हिम, और युधिष्ठिर की परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स गले लगाना, जो आप हक बोलते हैं। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया, एंड ब्लेस्ड हिम, उसे आशीर्वाद दिए युधिष्ठिर को। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वो अदृश्य हो गए। बहुत अच्छे से आपको चैप्टर ये पढ़ाया गया स्टूडेंट्स, पूरा अच्छे से वॉच करिए और बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिस भी चैप्टर का आप वीडियो चाहते हैं कमेंट में करें, उसका वीडियो हम जनरेट करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।